जमीयत उलमा गुलबर्गा ने नासिर हुसैन उस्ताद साहब की हिमायत में, उनके हक़ में आप लोगों से अपील की कि उनको वोट करके एक मजबूत क़यादत को इस शहर में एमएलए की हैसियत से मौका दें। उसके मुकाबिल में एक झूठा बेबुनियाद लेटर सामने लाया गया, जिसके ऊपर ना तो कोई सील है, ना ही वो उस मयार पे खरा उतरता है कि वो सच्चा साबित हो सके। ये झूठा है, ये उड़ाया जा रहा है, ये अफवाहें हैं, ये फेक न्यूज़ हैं जो आपको जानबूझ के गुमराह करने के लिए उड़ाई जाती है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज की तारीख़ में मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा तीसरे पोजीशन पे हैं। जो लोग चाह रहे हैं कि मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा को अगर हम वोट करेंगे तभी जो है ये शहर की सीट बच सकती है, ये जो ख़याली पुलाव बना रहे हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि आज की तारीख़ में मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा तीसरे नंबर पर हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके बीच में सबसे पहले तो एक दो मामलात मेरे ताल्लुक़ से जो चल रहे हैं उसका ख़ुलासा करना चाहता हूँ। मेरे बारे में एक गलत अफवाह उड़ाई गई थी कि मुझे जनता दल सेकुलर के ही हमारे ही पार्टी के लोगों ने मुझे मारा है और मैं इसी वजह से स्टेजेस पर आना बंद कर चुका हूँ और इंटरनली कांग्रेस से मैं जो है अपने आप को जोड़ चुका हूँ। ये बातें अफवाहें उड़ाई जा रही थी। सबसे पहले तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ और नासिर हुसैन उस्ताद साहब के ताल्लुक़ से मैंने 2 रोज़ पहले ही जब ये अफवाह उड़ी थी उसी वक्त उसका ख़ुलासा कर दिया था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और नासिर हुसैन उस्ताद साहब मुझे गले लगाकर हम दोनों वो बात को सामने रख चुके थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे इलेक्शन एजेंट होने की हैसियत से मुझे बहुत सारे दूसरे ज़िम्मेदारियां भी हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं कैंपेनिंग के उसमें शिरकत करने में थोड़ा सा मुझे दुश्वारी आ रही है। ये जो मामला है, ये जो अफवाहें हैं, ये कांग्रेस वाले उड़ाते हैं। कांग्रेस का शेवा रहा है कि गलत बातों को गलत ढंग से सामने रखकर एक सामने अपोनेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए अवाम में रूमर्स फैलाए जाएं। आप इस बात को समझिए कि जो भी रूमर्स होते हैं, चाहे वो चंदू पाटिल के साथ में हाथ मिलाने की बात हो, चाहे वो कोई और बात हो, ये तमाम तर रूमर्स होते हैं और ये रूमर्स को जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदारान उड़ाया करते हैं। जब आप ये बात को समझेंगे तो आपको इस बात का भी एहसास होगा कि कांग्रेस पार्टी किस कदर ख़तरनाक पार्टी है कि लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाहों का सहारा लेती है। आज भी एक फेक लेटर हेड पास किया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है। जमीयत उलमा गुलबर्गा ने नासिर हुसैन उस्ताद साहब की हिमायत में, उनके हक़ में आप लोगों से अपील की कि उनको वोट करके एक मजबूत क़यादत को इस शहर में एमएलए की हैसियत से मौका दें। उसके मुकाबिल में एक झूठा बेबुनियाद लेटर सामने लाया गया, जिसके ऊपर ना तो कोई सील है, ना ही वो उस मयार पे खरा उतरता है कि वो सच्चा साबित हो सके। ये झूठा है, ये उड़ाया जा रहा है, ये अफवाहें हैं, ये फेक न्यूज़ हैं जो आपको जानबूझ के गुमराह करने के लिए उड़ाई जाती है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज की तारीख़ में मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा तीसरे पोजीशन पे हैं। जो लोग चाह रहे हैं कि मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा को अगर हम वोट करेंगे तभी जो है ये शहर की सीट बच सकती है, ये जो ख़याली पुलाव बना रहे हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि आज की तारीख़ में मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा तीसरे नंबर पर हैं और अगर सीट को बचाना है तो नासिर हुसैन उस्ताद को ही जिताना है। ये बात आप लोग अपने जहनों में बिठा लीजिए। ये एनालिसिस है और अगर आप एनालिसिस को, मैंने अब तक जो भी पेशन गोई आपके सामने की है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सच्ची साबित हुई है।
मैंने आपके सामने एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी में कई सारे बीजेपी के एमएलए शामिल होने वाले हैं। उसमें सबसे पहले बाबूराव चिंचनसूर ने शमूलियत इख्तियार की कांग्रेस पार्टी में, वो भी ऐसे वक्त में जिस वक्त कांग्रेस पार्टी मेयर के इलेक्शन को जा रही थी मेयर बनाने के लिए जनता दल के ताउन से। उनको ये मालूम था कि हमारे पास 3 कॉरपोरेटर्स हैं, एक कॉरपोरेटर गैर हाजिर रह रहा है, ये बात उनको मालूम थी। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया। अलायंस करने के बाद उनको हम लोगों ने भरपूर ताउन किया, लेकिन उसके बरक्स उन्होंने क्या किया था कि उनके सबसे आला लीडर जो इस शहर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट हैं एआईसीसी के, जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो वोट डालने के लिए नहीं आए। और बाबूराव चिंचनसूर जो कि एमएलसी था, वो अपने एमएलसी के ओहदे से रिज़ाइन करके कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया, जबकि वो वोट डाल के भी वापस आ सकता था। तो जानबूझकर ये इलेक्शन मेयर का हमें बदनाम करने के लिए उन्होंने अपने खुद ही से अपने आप को हरवा दिया। फिर हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हम लोगों ने उनको धोखा दिया है। 2 रोज़ पहले जनाब हमारे एक अजीज़ दोस्त वो मीडिया में आकर बोल रहे थे कि हमने गद्दार कहा और उसको वापस शामिल किया। हमने शामिल नहीं किया। वो ये बात कहने के लिए साथ में आके बैठ गया था, क्योंकि वहाँ पर एमएसके मिल में प्रोग्राम चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी से ही उनको ऑफर्स आ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। आपका क्या रुख है ये बताइए। महज 2 सेकंड के लिए शायद वो वहाँ पर मौजूद थे, या 2 या 3 सेकंड के लिए। अब इस बात को गुमराह करने के लिए आपके बीच में अफवाह बनाकर उड़ाया जा रहा है, झूठी बातें फैलाई जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती है बीजेपी के लीडर्स को, जो कि गौकशी के बिल पास करने में सबसे नुमायां रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पिछली गवर्नमेंट का, बीजेपी की गवर्नमेंट का, वो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता है, जिसके अंदर मुसलमानों के लिए बेहद जहर भरा हुआ है। और ना ही वो अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ा है। वो अपनी डंके की चोट पे कहता है कि जो है मैं आरएसएस आइडियोलॉजी को मानता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे वहाँ पर मौका नहीं मिला बीजेपी में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, इसीलिए यहाँ पर शामिल हुआ हूँ। जगदीश शेट्टार ये चीफ मिनिस्टर रह चुका है, कौन सी पार्टी का? बीजेपी का, और आपने उसको शामिल कर लिया। सिद्धरामैया जी 15 एमएलएस को कांग्रेस से बीजेपी में भेजते हैं जानबूझकर, ताकि कुमारस्वामी जी की हुकूमत गिर जाए और बीजेपी को हुकूमत बनाने का मौका देते हैं। और बीजेपी हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे क़वानीन लेकर आती है जिसका खामियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ, और उसके अलावा कैटल स्लॉटर बिल, कैटल स्लॉटर एक्ट, फिर हमारे ताजिरों को परेशान करने का मामला हो, या फिर हिजाब का मामला हो, या फिर तंजीमों को बैन करने का मामला हो। इन सब की शुरुआत अगर आप गौर करेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी से ही निकली है। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो हुकूमत बरकरार रह सकती थी पिछली बार की, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे और उन्होंने जानबूझकर हुकूमत गिराकर बीजेपी को मौका दिया और उस पर जख्म पर मरहम लगाने की जगह पर उन्होंने उस पर नमक छिड़कने का काम किया कि तंजीमों को बैन करने के लिए मुस्लिम कांग्रेस के एमएलएस जाकर मेमोरेंडम देते हैं, हिजाब बैन पर असेंबली में बात नहीं करते हैं, और जब कोई हक की आवाज़ उठाना चाहता है तो उसको मौका देने से जो है वो रोकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर आपको गौर करना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि इस बार का इलेक्शन एक मजबूत क़यादत देने का इलेक्शन है। मजबूत क़यादत देने के लिए रियासत कर्नाटका में जनता दल सेक्युलर ने सिर्फ
एक मुस्लिम नुमाइंदे को एमएलए के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए मौका दिया है सिटिंग एमएलए के खिलाफ। इसकी वजह को समझिए। फिर एक बार आपके सामने कहना चाहता हूँ, इसकी वजह को समझिए। 6 मुस्लिम एमएलएस के सामने जनता दल सेक्युलर ने कैंडिडेट नहीं उतारा, और ये बात की गवाही है कि जो दानिश्वर हजरात, जो उलमा इकराम कुमारस्वामी जी से जाकर मुलाकात किए, और वो मुलाकात करने के बाद कुमारस्वामी जी इस पर रजामंद हो गए कि हम लोग सिटिंग एमएलएस के सामने नहीं उतारेंगे सिवाय इस सीट के, क्योंकि यहाँ के इलाके के लिए एक मुस्लिम लीडरशिप को देना और मुस्लिम लीडर को बनाना बेहद ज़रूरी है, जिस बात का एतराफ़ उन उलमा इकराम और दानिश्वरान ने भी किया जो वहाँ पर मुलाकात के लिए गए थे। आने वाले वक्त में मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि हुकूमत बनेगी तो जनता दल सेक्युलर की, और हो सकता है कि साथ में हम कांग्रेस के साथ में मिलकर हुकूमत बनाएं। ये बात पर आप अपनी सोच और फिक्र के साथ में एक मजबूत लीडर को लाने का काम कीजिए, और कोई और गुमराही में नहीं जाइए। मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा 3 नंबर की पोजीशन पे आज की तारीख में चल रही हैं, और उनको वोट करना, बीजेपी को वोट करना है। और नासिर हुसैन उस्ताद साहब को अगर आप वोट करते हैं तो वो लीडरशिप को मजबूत करेगा और ये सीट भी बचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture.